हेलो दोस्तों, दुकान वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किराना दुकान में एक्स्ट्रा इनकम करने के ज़रिए के बारे में। दोस्तों, किराना स्टोर अगर आप किराना स्टोर चला रहे हो और या फिर चलाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, किराना स्टोर एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है। खास करके जब से कंपटीशन मार्केट आई है, किराना स्टोर का बोलबाला बहुत ही ज़्यादा है। खास करके कोरोना टाइम में जब सारा बिजनेस सब धंधा चौपट था, कुछ नहीं चल रहा था, तो किराना स्टोर एकदम बाउंस पे था। दोस्तों, किराना स्टोर का कोई बात ही नहीं था, क्योंकि क्योंकि ये इतना इतना बेसिक नेसेसिटी को पूरी करती है, यानी कि घर का राशन जिससे लोग अपना पेट भरते हैं जिस चीज़ से, तो उसी में दोस्तों किराना स्टोर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो इसी बिज़नेस के बारे में हम आज बात करेंगे। ये बिज़नेस एक एवरग्रीन और यूनिवर्सल बिज़नेस है। ये कभी फेल नहीं हो सकती और ना ही ये स्पेस ओरिएंटेड है, यानी कि आप कहीं पे भी किसी लोकेशन में खोलोगे तो बिकेगी ही। बिक्री डिपेंड कर सकती है लोकेशन पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बैठे रहना पड़ेगा या फिर बिक्री नहीं होगी। बिक्री ज़रूर होगी दोस्तों, आबादी पे, कस्टमर बेस पे होता है। किराना स्टोर कभी फेल नहीं हो सकता, इसीलिए एवरग्रीन और यूनिवर्सल है, कहीं भी चलती है और हमेशा चलती ही रहेगी। इसके फेल होने की कोई आशा नहीं है, आसार नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाला हैं किराना स्टोर की एक्स्ट्रा इनकम के बारे में, क्योंकि किराना स्टोर पहले से ही कम प्रॉफिट मार्जिन आपको दे रहा है। यानी कि कम प्रॉफिट मार्जिन से मेरा मतलब कि 10 से 15% का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है आपको बस। तो दोस्तों, अगर अगर बात कर ली जाए एक्स्ट्रा इनकम की, तो पहला मेरे हिसाब से दोस्तों, तेज़ी मंदी में जो जैसे जैसे इलायची की बात कर ली जाए, एक समय में मतलब इलायची का फसल बर्बाद हो चुका था, 2-3 साल पहले की बात है। तो वो इलायची, छोटी इलायची उस समय में 1600 से 1800 रुपये किलो बिकता था। एकाएक 3 गुना रेट हो गया दोस्तों, 4800 रुपये बिकने लगा अचानक से। तो मान लीजिए अगर आप दुकान खोले होते उस टाइम में, समय में आपके पास दुकान होती और बड़ी इलायची होती 1-2 किलो, तो सोच सकते हैं आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है उस पर। तो इसीलिए इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को किराना स्टोर में एक्स्ट्रा इनकम के द्वारा माना जाता है, क्योंकि ये अवसर हमेशा नहीं मिलता, लेकिन मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है। आप आसानी से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो। और दोस्तों, जैसे अभी के टाइम पे सरसों तेल, इस सब रिफाइन सब का रेट कम हुआ है, पीपा वीपा जितना भी होता है, टीन वन। तो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट जैसे कि गद्दी मालिक होते हैं, बड़े बड़े महाजन होते हैं, वो स्टॉक करेंगे माल और भरेंगे अपने गोदाम में और वेट करेंगे कि कब रेट इसका भाग रहा है। अगर रेट भागेगा तो ये लोग कमाएंगे, उस समय में आप वो निकालेंगे, स्टॉक करके रखते हैं पहले से। तो ये आसानी से कमाने का ज़रिया है। दूसरा मेरा पॉइंट है कि बल्क में सामान लेना। देखिए दोस्तों, जैसे चीनी की एग्जांपल ली जाए तो चीनी 3800 रुपये कुंटल है अभी, 3800 रुपये कुंटल है। अगर आप जनरली मीडियम साइज़ का दुकान करते हो तो मान लीजिए 2 से 3 कुंटल आप खरीदते होगे महीने का। वो 2 से 3, 5 तक जा सकता है खुदरे में बेचना है तो उसमें आपको 3800 रुपये लगता है। अगर मान लीजिए आप बल्क में ख़रीदते हो, आपकी बिक्री बहुत ही ज़्यादा है, आप 25 से 30 कुंटल ख़रीद लेते हो एक ही बार में, तो भले ही 50 पैसा 1 रुपया कम हो, 50 पैसा 1 रुपया कम हो किलो पे, तो आपको उसी एक रुपया से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगी, क्योंकि ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा बिक्री होती है। इसमें 1 रुपया मैटर करता है बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप बल्क में ख़रीद रहे हो तो आपको सस्ता पड़ेगा। कितने 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 दुकानदार ऐसे भी होते हैं, होलसेलर भैया ऐसे भी होते हैं जो घर तक पहुंचा देते हैं, डिलीवरी चार्ज नहीं जुटता है उस पर। तो ये सब भी आपको फ़ायदा हो सकता है बल्क में ख़रीदने से। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों पुराने सिक्के या नोट। देखिए दोस्तों, ये बात अफवाह नहीं है ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपके आसपास में या फिर आपके शहर में कोई म्यूज़ियम है तो
वो आसानी से आपसे वो सिक्के खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पुराने सिक्के हैं, पुराने नोट है, वो आसानी से खरीद सकते हैं। और किराना दुकान में एकदम एकदम कैश में ही डील होता है ज़्यादातर अभी भी। भले यूपीआई ये सब इंट्रोड्यूस हो चुका है बहुत ही जगह पे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन होने की वजह से आपके पास बहुत ही ज़्यादा पुराने सिक्के, पुराने नोट ये सब इकट्ठा हो जाएंगे। इसको बेच के आप आसानी से एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। उसके बाद आ गया मेरे हिसाब से दोस्तों, जो किराना स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, चाहे वो पैकेट बंद हो, वो कार्टन में ज़रूर आते हैं। ऐसे कार्टन जो मेरे पीछे है वहाँ पे ऐसे कार्टन में आते हैं। तो ऐसा कार्टन बहुत ही ज़्यादा आपकी इकट्ठा होगी, जो मार्केट में आसानी से आप बेच सकते हो। बोरी होती है चीनी जिसमें पैक आती है, आलू की बोरी, सुतली वाला और प्लास्टिक बोरी, ये सभी बिकता है बहुत। तो ये सब आप इकट्ठा करके बाज़ार समिति आपके नज़दीक में होगा तो वहाँ पे आप बेच सकते हो। अभी कार्टून की रेट 25 से 30 रुपये किलो है दोस्तों। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। और कोई भी जार मतलब अगर आप कॉन्फेक्शनरी का दुकान करते हो तो उसमें टॉफ़ी, च्युइंगम ये सब जो आता है वो जार में आता है। जैसे वहाँ पे रखा हुआ है जार, तो उस जार में आता है। अगर आप बेच के उस जार को खाली करोगे तो 15 से 20 रुपये आसानी से बिक सकता है। 10 रुपये ही आएगी तो बिकेगी तो ज़रूर। कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो ख़रीदते हैं। और जैसे कि कोई प्रोडक्ट आता है वो झोला में आता है दोस्तों, झोला पैक। अगर वो प्रोडक्ट आप लूज़ में बेच के झोला बचा लेते हो तो वो कोई कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो बिना झोला के आते हैं। आपसे सामान खरीदेंगे तो आप पर्ची पे आसानी से जोड़ सकते हो 10 से 15 रुपया चार्ज उस झोला का या फिर बॉडी का, क्योंकि पैकिंग चार्ज भी एक्स्ट्रा जुटता है बहुत जगह पे। तो आप भी जोड़ सकते हो, गलत बात नहीं है। उसके बाद एक्स्ट्रा इनकम करने का दोस्तों है जो कूपन्स और स्कीम्स जो आती हैं कंपनी के द्वारा। देखिए दोस्तों, कोई भी बड़ी कंपनी हो या फिर छोटी कंपनी हो, वो यही चाहता है कि मेरा सेल बहुत ही अच्छी हो, क्योंकि सेल होगा तभी तो उसका प्रॉफिट बनेगा। इसीलिए दोस्तों अपना बिक्री बढ़ाने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाती है बहुत ही सारी कंपनी। कूपन इंट्रोड्यूस करती है, पॉइंट्स में हो या फिर कैश डिस्काउंट हो या फिर कूपन को इकट्ठा करके निश्चित उपहार हो, ऐसा जितना भी होता है दोस्तों कूपन्स और स्कीम्स, वो सब आपको एक्स्ट्रा इनकम का ज़रिया बन सकता है। बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये किराना स्टोर में एक सरप्लस है, प्लस पॉइंट है। और दोस्तों और एक और पॉइंट मेरे तरफ से, जैसे नए ब्रांड आते हैं नए प्रोडक्ट लेके, तो वो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही तगड़ी देती है। लेकिन आपको थोड़ी सी माथापच्ची होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट होता है तो आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छी देगी। अगर आप एक सच्चे दुकानदार हो, आपको चीज़ों की परख है, तो आप आसानी से चुन सकते हो ये प्रोडक्ट चलेगी मार्केट में, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट को ला के आप आसानी से कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बटोर सकते हो। इसके बाद आ गया जियो की तरफ से जो जियो मार्ट पार्टनर है, वो एक ऐप है दोस्तों, B2B बिजनेस टू बिजनेस ऐप है। उससे अगर आप जुड़ सकते हो तो जुड़ जाओ, बहुत ही अच्छी ऐप है दोस्तों। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की मार्केट में रेट 50 रुपये है, अगर आपको उस ऐप पे 45 रुपये मिल रहा है तो आप वहीं से क्यों नहीं खरीदते हो। वो आसानी से मतलब अगर आप ऑर्डर लगाते हो तो 1-2 दिन में आपको डिलीवर कर देगा घर तक, डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लगती है, आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। अगर सस्ती उस जगह पे आपको सस्ती प्रोडक्ट मिल रही है तो आप आसानी से ख़रीद सकते हो। हम बहुत ही ज़्यादा माल मंगवाते हैं वहाँ से, करीब महीने का 1 लाख रुपए का माल मंगवा लेते हैं जियो मार्ट पार्टनर से। अगर इस बारे में अगर आप पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो अलग से तो कमेंट कीजिए, हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे, आपको हर एक चीज़ समझा देंगे क्या कैसे करना है उस ऐप के बारे में।